नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। चक्रवाती तूफान आफत में जान। जी हां, चक्रवाती तूफान गुलाब कमजोर पड़ गया है, लेकिन बिहार में अभी भी गुलाब का असर देखने को मिल रहा है। कई शहरों में हो रही लगातार बारिश से लोगों की जान पर बनाई है। अभी भी कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट है, यानी आफत की बारिश से अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। में है क्या कि अतिवृष्टि जो है इस बार जो वर्षा हो रही है मतलब पिछले 40 साल का रिकॉर्ड को इसने तोड़ा है। वर्षा के कारण घर जो है गिर गया, उसमें 7 व्यक्ति थे, 3 को तो मृत्यु हो गई और 4 घायल हैं। घायल है वो सब हॉस्पिटल में है, तो इसीलिए हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि सबसे पहले तो इसको जो आपदा का जो होता है 5 लाख अभी सरकार ने किया है। बिहार में चक्रवाती तूफान गुलाब की वजह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 4 दिनों की बारिश से बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। चक्रवाती तूफान से आफत में जान है। गुलाब सितम ढा रहा है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय की ये तस्वीर देखिए, जहां विद्यापति नगर में लगातार बारिश की वजह से एक घर गिर गया। घर के मलबे में 6 लोग दब गए, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा बंगराहा पंचायत के हेमितपुर गांव में हुआ है। घर उजड़ गया, 3 लोगों की जान चली गई। चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर इससे ज्यादा क्या हो सकता है। गांव में मातम पसरा है। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को आपदा विभाग की ओर से 60,000 का आर्थिक सहयोग दिया है। आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही है। वर्षा के कारण घर जो है गिर गया, उसमें 7 व्यक्ति थे, 3 को तो मृत्यु हो गई और 4 घायल हैं। और आपसे क्या कहेंगे, सरकार से यही गुजारिश करेंगे जो कुछ सोचे हम लोगों पर। जो 2:30 बजे विद्यापति के हेतिंगपुर में कैलाश राय का घर जो है गिर गया, उसमें 7 लोग सोए हुए थे। 4 तो बच गए, लेकिन 3 जो है कैलाश राय की पत्नी, कैलाश राय की पुतोहू और उसकी पोती, ये तीनों दब करके जो है वो उनका मौत हो गया, निधन हो गया। ये बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना, एक परिवार का 3 लोगों का डेथ होना। एक भारतीय तो, और जो घायल है वो सब हॉस्पिटल में है। वैशाली की ये तस्वीर देखिए, महज 4 सेकंड में एक गरीब का आशियाना ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर ढह गया। गौसपुर चकम जाहिद पंचायत के कादिलपुर गांव का ये वायरल वीडियो है। जो घर सावन भादों की बारिश को झेल गया, वो चक्रवाती तूफान गुलाब में उजड़ गया है। दरअसल कई दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते कई घर टूटकर दरक गए हैं। बारिश की मार से इस घर की दीवार भी दरकी और पूरा का पूरा ढांचा ही टूटकर बिखर गया। इतनी तेज आवाज के साथ ये घर ढहा कि पूरे गांव में इसकी गूंज सुनाई दी। चक्रवाती तूफान से उफनाई लखनदेई नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। तेज उफान से डुमरा और कैलाशपुरी मोहल्ले को जोड़ने वाला डाइवर्सन बह गया है।
दोनों मोहल्ले में रहने वाले बाशिंदों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। डुमरा और कैलाशपुरी को जोड़ने के लिए अब तक 4-4 बार डाइवर्सन बन चुका है और चारों दफा लखनदेई नदी उस डाइवर्सन को बहा ले गई। अब चक्रवाती तूफान के असर से जब एक बार फिर लखनदेई नदी उफनाई तो इस बार भी तेज झोंके में डाइवर्सन का हिस्सा टूटकर बह गया। सीतामढ़ी जिले में चक्रवातीय तूफान का असर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और आप तस्वीर देख सकते हैं। सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाली जो लखनदेई नदी है उसकी जलस्तर में फिर से वृद्धि हुई है और यह जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। और आप देख सकते हैं कि यह डाइवर्सन का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जो डाइवर्सन सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा को कैलाशपुरी मोहल्ले से जोड़ती है। और तकरीबन एक सप्ताह पहले इस डाइवर्सन का निर्माण किया गया था, लेकिन फिर से जो नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है उसके बाद से डाइवर्सन पर पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर किसी तरीके से यात्रा करने को मजबूर है। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है और पिछले 2 महीने से जो कैलाशपुरी मोहल्ले के लोग हैं उनको डाइवर्सन की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। सरकार ने पुल निर्माण कार्य की अनुमति दी है, जिसके बाद पुराने पुल को यहाँ ध्वस्त कर दिया गया है और उसके बाद डाइवर्सन का निर्माण किया गया था। लेकिन डाइवर्सन पर बार बार बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी आप लोग को हो रही है? काफी परेशानी हो रही है। हम लोग को जाना पड़ता है भाव प्रसाद, उसके बाद फिर जैसे सिमरा होते हुए 5, जबकि ½ किलोमीटर की दूरी है मुख्यालय, वहाँ से हम लोग को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अभी स्थिति काफी नाजुक है और पानी बढ़ ही रही है और डाइवर्सन का निर्माण देखिए 2-3 बार हो चुका है, 2-3 बार टूट चुका है जी। बार बार यहाँ पर डाइवर्सन का निर्माण होता है, लेकिन नदियों के जो जलस्तर में वृद्धि होती है उसके कारण से डाइवर्सन क्षतिग्रस्त हो जाता है। बाढ़ का पानी उसको अपने साथ बढ़ा कर ले जाती है और खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब जरा नालंदा की इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर मानो समंदर उतर आया हो, चलना दुश्वार है, बावजूद लोग खतरों से खेल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, किसी तरह से हिम्मत जुटाकर सड़क पार कर रहे हैं। तस्वीरें नालंदा के रहुई की है। सड़क पर पानी बह रहा है, लग ही नहीं रहा है कि अक्टूबर का महीना है। कल ही से पानी है सर सड़क पर, आने जाने में बहुत परेशानी है। देखिए कोई भी लेडीज तो आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। खेत खंडा भी बहुत सा बह गया, फसल उसल का बहुत नुकसान है। इधर बहुत सा खेती उती भी था तो बहुत नुकसान हो गया। तो आगे का भी पानी बहुत सा बहा हुआ है, उस साइड का दक्षिण की ओर ब्लॉक तरफ भी पानी बहुत सा है। गाड़ी भी बिहार से जाने आना नहीं पड़ता है। बिहार में चक्रवाती तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़, बर्बादी, बेबसी की कई और तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, तबाही मचाती है। अभी बाढ़ के डर से लोग उबर ही रहे थे कि चक्रवाती तूफान गुलाब की वजह से फिर से बाढ़ आ गई। कई गांव जलमग्न हैं, घरों में पानी घुस गया है। औरंगाबाद और दरभंगा में तो अस्पताल तक डूब गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 24 घंटे से बिहार के 10 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सुपौल, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मधुबनी, कटिहार, सहरसा और पूर्णिया में हल्की बारिश की बात कही गई है। बिहार के लगभग 10 जिलों में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश देखी जा रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगर मौसम विभाग की माने तो उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और वहां पे आकाशीय बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे कल देखा गया कि 24 घंटों में बिहार के कई ऐसे जिले हैं
जहां पे भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण पूरी तरह से जनजीवन जो रहा है वो व्यस्त रहा था और उसके कारण स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल बदल गई थी। लेकिन उसका असर ये हुआ था कि बागमती और कमला नदी है वो भी खतरे के जो निशान है उससे ऊपर बहने लगी है। ये भारी बारिश का असर हुआ है। मौसम विभाग के अगर पूर्वानुमान की बात करें तो आज भी भारी बारिश कई ज़िलों में होने की संभावना है, जहां पे मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश हो सकती है। उन ज़िलों में शामिल हैं सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज। इन सभी ज़िलों में जो है वो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पूरे दिन बारिश हो सकती है। जबकि मधुबनी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया और उसके सहित कई जो ज़िले हैं वहाँ पे हल्की बारिश और गरज के साथ छींटें पड़ सकती है। साथ ही कई इलाके हैं उसमें वज्रपात और कह सकते हैं कि आकाशीय बिजली जो है वो गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील किया जा रहा है। औरंगाबाद सदर अस्पताल परिसर पानी में डूबा हुआ है। इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों की तस्वीर देखिए और बेबसी को समझने की कोशिश कीजिए। गेट के पास कीचड़ है, परिसर में पानी है। ऐसे में इस शख्स को देखिए, बीमार महिला को गोदी में उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं ताकि इलाज हो सके। ऊपर से क्या होता है, 10 पार्टिकल्स उसका नाम बताया था, वो कहा है तो पानी निकासी के क्या कर रहे हैं आगे? उसके लिए कहा है कि जब एक टुल्लू पंप लगा के उसको पानी को तत्काल मतलब बाहर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी डीएमसीएच की तस्वीर देखिए। पूरा परिसर जलमग्न है। दमकल से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, बावजूद घुटने तक पानी भरा हुआ है। ये हकीकत है डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग की। मरीज से लेकर परिजन और प्रशासन से लेकर डॉक्टर तक सभी परेशान हैं। तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती है। घुटने भर गंदे पानी के बीच आने जाने वालों को इन्फेक्शन का खतरा सता रहा है। कीड़े मकोड़े और सांप के काटने का भी डर बना रहता है। लगातार 3 दिनों के बारिश ने शहर की सूरत तो बिगाड़ के ही रख दी है। लेकिन अभी हम हैं डीएमसीएच के परिसर में और ये डीएमसीएच का मेडिसिन विभाग है। और आप देखिए कि ये सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, उसके जस्ट सामने जो है मेडिसिन का ये परिसर है और परिसर में घुटने भर पानी जो है लगा हुआ है, जिसके कारण जो है यहाँ मरीज जो है बेहाल हैं। कहें तो इस जो अस्पताल में जितने भी कचरे हैं सब आपको तैरते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक घुटने भर जो है पानी है और रास्ता किधर है, नाला किधर है, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जिसके कारण बहुत सारे मरीज जो है गिरते पड़ते जो है अपने अस्पताल तक आते हैं, अपना इलाज करा पाते हैं। कुछ मरीज के परिजन हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है आपको? सर जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे 4 दिन से रह रहे हैं और 4 दिन से चक्कर मार रहे हैं और पानी तो देख ही रहे हैं आप, पूरे लंगे पहुँच जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, कभी कंकर उंकर फंस जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहे हैं इसमें। और मरीजों के तो बस वैसे भी देखभाल ज़्यादातर नहीं हो रहा है। मतलब कि कैसे परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत काफ़ी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी पानी का हो रही है, आने जाने में, पेशेंट का दवा लाने में हो रहा है। जो महंगा दवा रहता है डीएमसीएच में रहता नहीं है, लाना पड़ता है बाहर से। कितना पानी जाते हैं? इतना पानी है अभी भी, उसमें संक्रमण का भी डर रहता हुआ रहबे करेगा, उचित रहेगा उसमें। बीमार और हम विशेष क्या कहें। क्या नाम हुआ? संतोष लाल देव। तो जो पानी है उसे निकालने के लिए नगर निगम जरूर जो है पंप सेट लगाया हुआ है और पानी निकासी कल से ही हो रहा है, लेकिन अभी भी घुटने भर पानी जो है डीएमसीएच के मेडिसिन परिसर में कब्जा जमाए हुआ है। समस्तीपुर में गंगा नदी उफान पर है। उफनाई गंगा बांध को तोड़ने पर आमदा है। तेज धार की वजह से बांध को बचाने के लिए लगाई गई बोरियां धंसने लगी है, जिससे लोगों को डर सता रहा है। प्रशासन और ग्रामीण की ओर से मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें मोहनपुर प्रखंड के रसलपुर सीधी घाट की है। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि चक्रवाती तूफान किस कदर कहर बरपा रहा है। पूर्णिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से बायसी के श्रीपुर मल्लाह टोल गांव में सड़क का कुछ हिस्सा कट गया। वार्ड 11 के करीब 50 घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ में बेलछी प्रखंड के कोरारी पंचायत का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है।
जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अभी हम खड़े हैं बेलछी के जोधन लीगा बंदी चक मोड़ पर, जहां महाने नदी ने अपना कहर दिखाया है और लोगों का संपर्क बेलछी मुख्यालय से तोड़ दिया है। सूचना मिलते ही बाढ़ के अनुमान अधिकारी सुमित कुमार मौके पर पहुंचकर पूरा जायजा ले रहे हैं। उनसे पूछते हैं सुमित कुमार से कि क्या हुआ सर और क्या असर दिख रहा सर। ये सर संपर्क टूट गया है, उधर पब्लिक फंसी हुई है सर। आप जानते हैं कि गुलाब चक्रवात आने के चलते मुहाने और पंचाने नदी का जहां पर जल अधिग्रहण क्षेत्र है, जल अधिग्रहण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बारिश होने के चलते मुहाने और पंचाने नदी का जो पानी है वो हमारा टाल क्षेत्र में फैल जाता है। यहाँ पर 2 जगह खाई बन गई है। हमारे साथ जल संसाधन विभाग के एई और RWD के जेई भी मौजूद हैं। हमने निर्देश दिया है कि आप जल्दी से जल्दी इसको मोटरेबल बना दें। तो अभी SDM सुमित कुमार ने बताया कि जगह का और स्थल का निरीक्षण कर लिया गया। जैसे ही पानी का स्तर कम होता है तो लोगों का आवागमन और इस रोड का मरम्मती कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बांका में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते खेतों में लगी धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से खेतों में लगी धान की फसल गिर चुकी है। किसानों का कहना है कि गिरे हुए धान के पौधे में बाली नहीं लगेगी और उसकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। बांका जिला में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से जहां एक तरफ कुछ किसानों को इसका फ़ायदा हुआ, वहीं बहुत सारे किसानों को धान की फसल को लेकर काफ़ी नुकसान हुआ है। वैसे धान की फसल जो खेत में लहलहा रहे थे और जिसमें धान का बाली भी फूट गया था, वो मूसलाधार बारिश में वो धान की फसल बर्बाद हो गई है। खेत में पूरी तरह से वो लिट गया है और इससे अब कहा जा रहा है कि जो धान लेट गया है खेत में, वो धान बर्बाद हो गया है, वो किसानों के कुछ काम के लिए नहीं है। हमारे साथ बांका के कुछ किसान हैं जिनका एक खेत है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इससे क्या नुकसान हुआ है। अच्छा बताइए, ये जो क्या आप कहना चाहेंगे? ये धान सर हमारा जब ये धान इतना अच्छा था कि बहुत अच्छा धान था और ये जब बाली जब आया, ये बारिश के मौसम में ये सारे गिर गया और गिरने के बाद में ये अब ना तो इसमें फसल में धान भी होगा, सब फट्टा मार दिया। दूसरा नंबर जो बचा है वो सब नीचे गल जाएगा और ऊपर का भी जो बचेगा तो अगर काटेंगे तो वो हाथे में सब सड़ के नीचे गिर जाएगा। आज यही कहना चाहते हैं कि कुछ फायदा मिले सरकार द्वारा से तो बड़ी बहुत सुंदर के बात। अच्छा। किसान तो इसी तरह से ही ज़्यादा बारिश होने से बर्बादी हुआ, ज़्यादा बारिश होने से लिए बर्बाद हुआ। अगर किसानों की बात मानी जाए तो जो पिछले दिनों बारिश हुई नुकसान ज़्यादा है। अब किसानों की मांग है कि जो फसल का नुकसान जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई सरकार मुआवजा के रूप में करे। चक्रवाती तूफान गुलाब कमजोर पड़ गया है, लेकिन बिहार में गुलाब की वजह से तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।